अपन ऐसी न्यूज़ देखने वाले हैं कि आप देखते इतने हैरान हो जाओगे। तो चलो चलते हैं और न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो चलो अपन देखने वाले हैं नवभारत वाला पेपर। तो चलो गाइज आज की फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो इंटरेस्टिंग वाली देखते हैं। आज सबसे अच्छा क्या दिख रहा है हमें इधर। एक मिनट गाइज, इधर में सबसे अच्छा दिख रहा है ये तांत्रिक के सेक्स स्कैंडल से दहला राज्य। ये देखो गाइज क्या बता रहा है। तो इसमें बोला है अशोक खत्रा उर्फ कैप्टन गिरफ्तार, शिंदे वकील पाटिल चाचकर भी भक्त, विपेश ने डीसीएम सुनेशा को घेरा, अंधेरे ने लगाई आरोप। ये क्या क्या है गाइस। ये है मुंबई नवभारत न्यूज़ और ये इधर में क्या बता रहा है तो आप देख सकते हो। मुंबई नवभारत न्यूज़ नेटवर्क नासिक के एक तांत्रिक के सेक्स स्कैंडल की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। जिले के स्वभू राज्य ज्योतिषारी और तांत्रिक अशोक खत्रा उर्फ कैप्टन को बुधवार तड़के 3 बजे नासिक पुलिस को क्राइम ब्रांच टीम दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दावा किया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर भी खतरा के भक्तों के शामिल है। और इधर बताया गया है कि नासिक की सरकारवाड़ा पुलिस में एक 35 वर्षीय महिला ने खतरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला के आरोप का खतरा ने खुद को दैवी शक्तियों का स्वामी बताकर उसका विश्वास जीता और अपने कार्यालय में बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कई बार दुर्व्यवहार किया। यह सिलसिला 2022 से 2025 तक चलता रहा। पुलिस ने उसके पास से जब्त पेन ड्राइवर में 58 अपराधिक वीडियो बरामद किए हैं। आरोपी को नासिक जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये देखो गाइस, ये क्या क्या बता रहा है। महाराष्ट्र के एक एपिस्टीन फाइल खुली, मतलब बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। और ईवी से लगी आग। ये देखो गाइस, अग्नि तांडव, 17 जिंदा जले। दिल्ली इंदौर ब्यूरो। दिल्ली के पालम इलाके में इंदौर के बंगाल चरात्र में बुधवार तड़का हुए भीषण अग्निकांड में 17 लोग जिंदा जल गए। दोनों की हादसे बहुमंजिला इमारतों में शॉर्ट सर्किट की वजह से मौत हो गई। आग ने इमारतों को इस तरह से घेर लिया कि लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वे बिल्डिंग के साथ जलकर खाक हो गए। दिल्ली की घटना में 3 लोग घायल हुए, जिन्होंने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। तो देखो गाइस, ये थी आज की नवभारत न्यूज़। और ये अचानक दिल्ली गए सीएम, मतलब ये देखो गाइस, अभी सीएम वाला भी बता रहा हूँ। देखो ये है, एक सेकंड। और ये पहले ऐड देख चुको गाइस, ये एसबीआई की ऐड। ये देखो गुड़ी पाड़वा, आपको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं भी बोल रहे हैं पेपर वाले। और ये इधर देखो गाइस, अभी ये अचानक दिल्ली गए सीएम, मोदी शाह से मिलेंगे। ये देखो गाइस, राज्य की डीपी सीएम एकनाथ शिंदे के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बुधवार को दिल्ली पहुंचेंगे। महाराष्ट्र विधानमंडल के चल रहे बजट सत्र के दौरान महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल नेताओं को अचानक दिल्ली पहुंचने के लेकर चर्चाओं के दौर शुरू हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद का बीजेपी द्वारा बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति सीआईए को बैठक योजना की गई है। मोदी शाह से मिलेंगे। चुनाव समिति की बैठक भाग लेने के लिए फडणवीस दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक के बैकड्रॉप में फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के दौरान फडणवीस महाराष्ट्र में चले रहे राजनीतिक गतिविधियों और विकास की योजना से पार्टी के आला नेताओं को अवगत कराएंगे। काय बाय की ऐसी चर्चा चलती रही है कि शिंदे सीएम बनने के मौके से उबर नहीं पा रहे हैं। यह वजह है कि
वे समय समय पर दिल्ली का रुख करते हैं, लेकिन सीएम फडणवीस ने भी जिस तरह से तगड़ी फील्डिंग लगाई है उसी भेद पाना फिलहाल शिंदे के लिए असंभव नहीं है। मतलब ये बहुत कुछ कर रहा है गाइस। तो अभी अपन कौन सी वाली देखनी है? फ्लाइट की 60% सीटा हो गई फ्री, मतलब फ्लाइट की टिकट वगैरह भी सस्ती हो गई है। चलो देखते हैं। और पसंदीदा सीटें हो गई है फ्री, ये बोल रहा है। दिल्ली नवभारत नेटवर्क न्यूज हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब वे फ्लाइट में सीट के कारण दी जाने वाली फौज से बच सकते हैं। देखना चाहोगे आप भी? ये देखो, यात्रियों फ्लाइट टिकट के अलावा सीट सेक्शन के लिए अलग से फीस लेती है। सब सरकार ने एयरलाइन ऑपरेटर के कहा कि किसी भी फ्लाइट में कम से कम 60% सीटों पर यह फीस नहीं रखी जाए। यह फैसला तब लिया गया कि जब कई यात्रियों के लिए सीट सेक्शन फीस जैसे छिपे हुए चार्जेस पर आपत्ति जताई और एयरलाइन पर ग्राहकों को शोषण का आरोप लगा। लोकेशन के आधार पर तय होती है कि फीस। यह सख्ती नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू की गई यात्रा के केंद्रीय नियमों का हिस्सा है। फिलहाल विमान की सीटों की कीमत उसकी लोकेशन के आधार पर तय होती है। विंडो और आइल, ये नागरिक उड्डयन महाविद्यालय के महाविद्यालय के जरिए महामंत्रालय ने एयरलाइन को यह निर्देश दिया है कि यह एक फिनाल यात्रा कर रहे यात्रियों को साथ बैठाया जाए, संभव के पास सीटें दी जाए। यह परिवार और समूह की यात्रा करने वाले की लंबे समय की चालान समस्या आ रही है। कई बार लोग दूसरे से सीट बदलने का अनुरोध करते हैं और मन करने पर उड़ान से पहले विवाद की स्थिति बन जाती है। गलियारों सीटों के लिए ज़्यादा शुल्क लिया जाता है, वही ज़्यादा लेगरूम वाली सीटें भी महंगी होती है। बहुत कम सीटें ऐसी होती है जिन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता और वे आमतौर पर बीच के पंगत या पीछे की सीटें होती है। और ग्राहक अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि सीट चुनने के लिए अतिरिक्त पैसा क्यों देने पड़ते हैं और एयरलाइन की आलोचना करते हैं। महामंत्रालय की यह सख्ती इस समस्या को दूर करने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है। मतलब ये क्या हो गया है, तो आप देख सकते हो। मतलब फ्लाइट की टिकट 60 पसंदीदा सीटें हो गई है फ्री, मतलब 60% पसंदीदा जो भी आपको सीट वगैरह मिल रही है ना, वो फ्री हो गई है। और अभी अपन और देखने वाले हैं। तो ये याद आ गई है इधर बीच में, आया गुड़ी पाड़वा का त्यौहार, हीरो पे सवार। सही याद है भाई। तो सरकार ब्रांड की भाग्य हो रही है निवेश, शेयर बाजार में जोश, युद्ध बेअसर। इस शेयर बाजार में भी क्या बेअसर चल रहा है। और इधर में 1.1 करोड़ स्नातक बेरोजगार। ये देखो गाइस, ये वाला देखना आप, अपने भारत के बेरोजगार लोग को गाइस दिखाता हूँ। बताया गया है 1.1 करोड़ स्नातक बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे, दर डिग्री के बाद भी नहीं मिल रहा काम। मतलब आप देख सकते हो, देखो गाइस, डिग्री के बाद भी काम नहीं मिल रहा है इनको, नौकरी के लिए भटक रहे, दर डिग्री के बाद नहीं मिल रहा है काम। दिल्ली नवभारत न्यूज नेटवर्क, भारत में पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है। यह संकट हर साल तेजी से बढ़ रहा है। एक सर्वेक्षण में भारत में कामकाज की स्थिति 2026 से मुताबिक देश में युवाओं 20-29 वर्ष की उच्च शिक्षा तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 20 से 29 साल के करीब 6.3 करोड़ ग्रेजुएट में से लगभग 1.1 करोड़ बेरोजगार है। यह आंकड़ा दिखाता है कि डिग्री हासिल करने के बाद भी बड़ी संख्या में युवाओं को काम नहीं मिल रहा। खासकर 15 से 25 साल के युवाओं में बेरोजगार दर करीब 40% है, जबकि 25 से 29 उम्र वर्ग में यह लगभग 20% बनी हुई है, जो स्थिति की गंभीर बनाता है। 40% युवाओं को नहीं मिल रही नौकरी। इस तरह बेरोजगार का
6.3 करोड़ ग्रेजुएट 20 से 19 साल के और साथ ही हासिल कर पाए नौकरी। बस 7% लोगों ने नौकरी हासिल कर दी। ये देखो गाइस, जिसमें आंकड़ा वगैरह दिखाया है, ये देखो इधर में 58% युवाओं ने पढ़ाई छोड़ी थी 2017 में, पर पहुंचा पढ़ाई छोड़ने वाले का आंकड़ा 2023 में 72%, मतलब कितना बढ़ चुका है। और ये देखो, डिग्री के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि ग्रेजुएशन के बाद स्थायी नौकरी पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। केवल करीब 7% ग्रेजुएट ही एक साल के अंदर स्थायी सैलरी वाली नौकरी हासिल कर पाते हैं। लंबे समय तक बेरोजगार कहते हैं या फिर स्थायी और कम सैलरी वाली नौकरियां से समझौता कर लेते हैं। बड़ी ग्रेजुएशन की संख्या के चलते कारण बड़ा बना दिया, जिससे नौकरी के मौके कम पड़ते जा रहे, इससे युवा परेशान होते जा रहे हैं और इससे फांसी वगैरह लग रहे हैं लड़के लड़कियां। इस तरह है बेरोजगारी का स्तर। ये देखो गाइस, बेरोजगारी का स्तर देख सकते हो आपको। ये 1983 2023 में तो ज़्यादा ही बढ़ चुका था। और ये देखो, कम नौकरियां से बढ़ती जा रही है चिंता। 2005 से 2026 के बीच करीब 50 लाख नए ग्रेजुएट जुटते रहे इनमें, लेकिन इनके केवल लगभग 28 लाख को ही नौकरी मिल पाई, यानी नौकरी के मुकाबले उम्मीदवार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ग्रेजुएट की सैलरी शुरुआत में नॉन ग्रेजुएट से ज़्यादा होती है, लेकिन हाल के वर्षों में पुरुषों की सैलरी ग्रोथ धीमी हुई है। वह महिलाओं के हालात थोड़े बेहतर हुए और जेंडर गैप में कमी आई। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट साफ दिखाती है कि भारत में युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पढ़ाई छोड़ने के मजबूर युवा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये है पढ़ाई छोड़ने के। रिपोर्ट के मुताबिक कई युवा बीच में ही पढ़ते छोड़ने को मजबूर हो रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह घर की आर्थिक जिम्मेदारियां। 2017 से में यह 58% युवाओं ने आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ी थी। 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 72% हो गया, यानी अब ज़्यादा युवा अपने परिवार की मदद के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। इसका उसका करियर पर प्रभावित होता जा रहा है। भविष्य में अच्छे रोजगार के मौके भी कम हो जाते हैं। मतलब देखो गाइस, ये इतना बड़ा बताया गया है इस न्यूज़पेपर में। और ये इधर क्या बताया, देश में बनेंगे चेम्बर इंडस्ट्रियल पार्क। मतलब कितने सारे 6 लाख किसानों की का साधन से कपास, मतलब इस पार्क की वजह से अपना खाना पीना का, ये आप समझ सकते हो, अन्न वाला। और अब देखते हैं, ये एक यार्ड आ गई। 360 डिग्री कैमरा ADS से सेफ्टी के साथ खुशहाल फेसलिफ्ट क्या। और देखते हैं इधर बाइक वाला सिस्टम है नहीं क्या, ये बाइक वाला देखते हैं गाइस अभी। तो ये इधर 80% इलेक्ट्रिक मोड पर चलेगी नई ईस्टर। और ये स्कूटर में लगा दिया एयरबैग, गिरने आया एक्सीडेंट पर करेगा बचाव। ये देखो गाइस, ये अच्छी टेक्निक निकाली नहीं क्या। और अभी दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। और देखो गाइस, इधर में और एक बताया गया है 6908 एकल महिलाओं तक पहुंचेंगे लाभ। मतलब बहुत कुछ लाभ पहुंचने वाले हैं सब महिलाओं की तरफ। तो आप देख सकते हो इधर में कितना अच्छा चल रहा है। मतलब सड़क अर्जुनी मतलब अपने इधर का ये गाइस। तो आप देखो इधर में ये सड़क अर्जुनी तो सरकार आपके द्वारा सी कल्पना के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार द्वारा 17 मार्च को नायब तहसीलदार जगदीश जांबुलेकर की अध्यक्षता से सड़क अर्जुनी तहसील कार्यालय में मिशन हस्ताक्षर समिति के सभा विकस्त प्रभारी अधिकारी MB तागड़ेकर, समूह शिक्षा अधिकारी लंब चौहान, जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिनिधि के विनोद बुते, अनिल मेश्राम, रेवादम मेश्राम, सीमा ब्राह्मणकर, उप कृषि अधिकारी कुशल विगाय, विस्तार पदाधिकारी विशेष स्वास्थ्य सहायक PS मडावी, सहायक संरक्षण अधिकारी JL सावलकर, विलास घरडे यदि उपस्थित थे। प्रस्तावना अनिल मेश्राम ने रखी। उन्होंने मिशन
1881 महिला उत्थान समिति माध्यम से ये कर रहा है। महिलाओं के लिए विभिन्न सरकार योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के बारे में जानकारी दी। तांडेकर बताया कि तहसील में कुल 6,908 एकल महिला है। इसमें 881 महिला को किसी भी योजना का फायदा नहीं मिल रहा। एकल महिलाओं के समुदाय को प्राथमिक की जाम्बुल के गुट शिक्षाधिकारी सम्मेलन चौहान ने बताया कि तहसील के 108 स्कूलों में से 79 स्कूलों में एकल महिला के कुल 496 बच्चों ने बाल संगोपन योजना के लिए प्रमुख योजना से तक लाभान्वित महिला योजना संघर्ष गांधी निर्धार योजना लाभार्थी संज्ञा मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना मतलब इसमें बताया 999 इंदिरा गांधी निर्धार योजना 193 7 बार योजना 151 नेतृत्व वेतन 21 आवेदन किए हैं। नायब तहसीलदार जाम्बुलकर ने सुझाव दिया है कि मौजूद सभी विभाग प्रमुख और जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहे। संचालक BM तांडेकर ने किया वह आभार रेवराम मेश्राम ने माना। और ये रही LPG गैस सिलेंडर वितरण में अव्यवस्थाएं। सामाजिक पौनी से पौनी तहसील विभाग गैस योजना की ओर से LPG सिलेंडर वितरण को लेकर गंभीर व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए योजना एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। संख्या में उपभोक्ताओं का सिलेंडर प्राप्त करने के लिए योजना जिससे आम जनता भारी परेशान और करना पड़ रहा है। इससे कारण उससे सरकार गैस एजेंसियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उपयोगकर्ताओं का कहना है कि फोन भरी गैस बुकिंग करने के बाद 24 घंटे में प्रक्रिया पूरी होने का संदेश मिलता है, लेकिन वास्तविकता में 4-5 दिन बीतने के बाद उन्हें DS नंबर नहीं मिल रहा। बिना DS नंबर के सिलेंडर प्राप्त नहीं होने पाने के कारण लोग बार बार एजेंसियों में पूछताछ के लिए पहुंचे जा रहे हैं। वही जिन व्यक्तियों का DS नंबर मिल चुका है उन्हें भी समय पर होम डिलीवरी नहीं मिल रही है। आरोप यह है कि कई जगह एजेंसी पर सीधे पहुंचने वाले ग्राहकों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे पहले नंबर वाले ग्राहक को भी देरी का समय करना पड़ रहा है। इस कारण एजेंसियों पर आवश्यक भीड़ बढ़ती जा रही है। इससे समस्या को लेकर NCOIC स्थायी पदाधिकारियों ने गैस एजेंसी का दौरा अधिकारियों से चर्चा की। नागरिकों के समर्थन में नारेबाजी कर विरोध जताया। गैस समय पर न मिलने के कारण लोग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही लोग ने एजेंसी के हो रही लापरवाही को देखते हुए लोग में तीव्र आक्रोश व नाराजगी है। ये देखो गाइस, बहुत कुछ बताया गया है। तो आज के लिए इतनी न्यूज़, मिलते हैं और नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो बाय बाय गाइस।